आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने हाईकोर्ट पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है। यहाँ पर आपको बताते चले कि एससी एसटी के बच्चों को सिविल जज नहीं बनने दिया जा रहा है। ये हाईकोर्ट ऐसा कर रहा है। ये कहना है संतोष वर्मा का 50% कट ऑफ, लेकिन एससी एसटी को दिए जा रहे हैं 49 नंबर। इसके साथ ही इंटरव्यू में 20 नहीं 19 नंबर दिए जाते हैं। ये कह रहे हैं वर्मा, इसके साथ ही हमारा बच्चा आईएएस आईपीएस बन सकता है पर जज नहीं बन सकता। एससी एसटी के बच्चों को हाईकोर्ट रोक रहा है। ये कहना है आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का। क्या कुछ कहा है पहले सुन लेते हैं। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40% 50% मार्क्स नहीं ला सकता। आपने उसके लिए कट ऑफ मार्क्स रख दिया 50% और आपने ये तय कर लिया कि हमको इसको 49.95 नंबर देना है, 50 नंबर नहीं देना है। आपने देख लिया कि इंटरव्यू में हमको इसको 20 नंबर नहीं देना है, इसको 19.5 नंबर देना है। तो भाई कौन सिविल जज बना देगा हमारे बच्चों को? ये कौन सा आरक्षण है? ये कौन सा नियम है? और ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी साक्षी त्रिपाठी लाइव जुड़ गई हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। साक्षी, एक नया विवाद यहाँ पे फिर से शुरू हो गया, या यूं कहें कि विवादों में रहने के लिए, चर्चाओं में रहने के लिए वर्मा इस तरह के बयानात दे रहे हैं। अब सीधे सीधे न्यायपालिका पर उन्होंने टिप्पणी कर दी है। उनकी इस टिप्पणी को किस तरह से देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए रश्क, इस वीडियो के बाद तो लग रहा है कि संतोष वर्मा को अब विवादों में रहने की आदत सी हो गई है। एक के बाद एक उनके जो वीडियोस है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पहले ब्राह्मण बेटियों पर तथाकथित बयान देने का बयान उनका वायरल हुआ। उसके बाद अब ये आप देख सकते हैं वीडियो में साफ तौर पर वो हाई कोर्ट पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधा सीधा हाई कोर्ट पर दोषारोपण कर रहे हैं कि एसटी एससी के बच्चों को सिविल जज बनने से रोका जाता है और ये काम हाई कोर्ट करता है। देखिए, एक व्यक्ति जो आधिकारिक पद पर बैठा है, जो आईएएस है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, वो देश की न्याय व्यवस्था और न्यायपालिका पर ही सवाल खड़े कर रहा है और सीधे तौर पर इल्जाम लगा रहा है कि हाई कोर्ट एसटी एससी के बच्चों को सिविल जज बनने से रोकता है। अगर एक व्यक्ति आईएएस आईपीएस बन सकता है तो सिविल जज क्यों नहीं? यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि हमें आरक्षण तो दिया गया है, लेकिन आरक्षण का जो मार्क्स है, जो हमारा कट ऑफ मार्क्स होता है, कट ऑफ से कुछ पॉइंट कम मार्क्स देकर हमें जो योग्य नहीं है हम वो साबित किया जाता है। तो बिल्कुल देखिए, एक के बाद एक संतोष मतलब वर्मा साक्षी, के जो कुल मिला के ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पे संतोष वर्मा को संविधान पर यकीन नहीं है, न्यायपालिका पर उनका विश्वास बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। आप कोई भी बयानात दें, लेकिन आप अगर न्यायपालिका को ही और संविधान को ही कटघरे में लाके खड़ा कर देंगे तो ऐसे तो लग रहा है कि सिविल कोड कंडक्ट के तहत उनको एक बार फिर से ट्रेनिंग पर भेज देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए रश्क, उनके तीनों वीडियो जो वायरल हुए हैं उससे साफ तौर पर स्पष्ट होता है ना तो उन्हें न्यायपालिका की कदर है, ना तो उन्हें कानून व्यवस्थाओं की फिक्र है और ना ही उन्हें अपने आधिकारिक पद और गरिमा का ख्याल है। क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद उनके विवादित बयान सामने आ रहे हैं, उससे जो उनके मोरल एथिक्स के साथ साथ जो उनके ऑफिशियल एथिक्स होते हैं, जिस पद पर वो बैठे हैं, वो एथिक्स जो होते हैं उसको भी वो खंडित करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि एक व्यक्ति जो आधिकारिक पद पर बैठा है, जिसके ऊपर जो उनके स्थान की जिम्मेदारी होती है, जिले की जिम्मेदारी होती है, आखिर वो व्यक्ति जुडिशियल डिपार्टमेंट पर, न्यायपालिका पर कैसे सवाल खड़े कर सकता है? और बिल्कुल देखिए, अब इस वीडियो के बाद भी देखिए काफी ज्यादा जो है गर्मा गर्मी का माहौल फिर से देखने को मिलने वाला है। राजधानी भोपाल में आज 65 ब्राह्मण संगठन एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, चर्चा करेंगे। अभी उनका जो कल का वीडियो सामने आया है उसको लेकर कैसे प्रदर्शन करना है। मतलब कुल मिला के यह है कि यहाँ पे वर्मा पूरे फुल मूड में नजर आ रहे हैं कि सामने अब कोई भी खड़ा हो जाए, मैं यहाँ पे जोखिम लेने के लिए तैयार हूँ। हालांकि अब देखना यह है कि उनके खिलाफ क्या अनुशासनहीनता और के तहत क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, ये भी गौरतलब है। MP लाइव टीवी
आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव TV न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।